ये तस्वीरों का कारवां एक बीते हुए सुनहरे कल का है, जब समूचा हिंदुस्तान जागीर थी शाही खानदानों की। तारीख गवाह थी राजवंशों की वीर गाथाओं की, अमीर उमरावों, हिम्मतवर शहजादों और सुंदरी राजकुमारियों का ये वक्त, विलास और वैभव का ये युग। इस बीते कल की एक झलक आज भी यात्री को कल्पना की दुनिया में पहुंचा देती है। राजघरानों की रईसी और दरिया दिली के साए में जो संगीत, ललित कला और वास्तुकला पनपी, उसके प्रमाण हिंदुस्तान की जमीन पर अब भी मौजूद हैं और राजघरानों के कला प्रेम और रंगीन तबीयत की खामोश गवाही दे रहे हैं। ये यात्रा कल और आज के बीच की है, जिसमें द रॉयल ओरिएंट ट्रेन बीते युग के मुकामों से गुजरेगी, ताकि आज का यात्री कल के शाही भारत का अनुभव कर सके। द रॉयल ओरिएंट की प्रिकर्सर थी सुविख्यात पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, जो यात्रियों को राजस्थान से परिचित करवाती थी। लेकिन मीटर गेज पर चलने वाली पैलेस ऑन व्हील्स को ब्रॉड गेज पर कन्वर्ट होने तक डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पैलेस ऑन व्हील्स की टेम्पररी डिसकंटिन्यूएंस से अपसेट यात्रियों के लिए द रॉयल ओरिएंट एडिक्वेट ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि द रॉयल ओरिएंट न केवल राजस्थान के राजसी नगरों तक जाती है, बल्कि आगे गुजरात की विविध संस्कृति की रंगीन छटाओं से भी यात्री का परिचय कराती है। ये ट्रेन भी वाकई नायाब है। 13 खूबसूरत गोल्ड एम्बॉस सैलून कार्स फिर पुराने वैभव को समेट लाती हैं। महाराजाओं के अपने प्राइवेट सैलून्स ऐसे ही हुआ करते थे। इस ख्वाब के से आलम में आने वाला हर नया दिन कल्पना और यथार्थ के बीच की दूरी को और मिटा जाता है। शुरुआत से ही नए अनुभवों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे दिल्ली कैंट से पुराने डिजाइन के स्टीम इंजन से जुड़ी रेलगाड़ी धुआं उड़ाती, सीटी बजाती निकलती है। पहली सुबह चित्तौड़गढ़ में होती है, जहां की अनुपम सुंदरी रानी पद्मिनी ने पति की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन के हरम के बदले जौहर की चिताग्नि को स्वीकार किया था। यहाँ के राजपूत राणाओं के अपूर्व पराक्रम और शौर्य की वीर गाथाएं आज भी राजस्थान के लोक गीतों का आधार हैं। राणा कुंभा ने सन 1440 में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर अपनी विजय की स्मृति में जो विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री यहाँ बनवाया था, वो इस ऐतिहासिक नगर का प्रतीक बन गया है। ऊपर फैला सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे बड़े पैलेस कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। हालांकि हर आने वाले राणा ने ओरिजिनल बिल्डिंग में अपनी अपनी किस्म के एडिशंस किए, लेकिन ओवरऑल डिजाइन में एक सरप्राइजिंग यूनिफॉर्मिटी नजर आती है। द रॉयल ओरिएंट उदयपुर में पूरा एक दिन व्यतीत करती है और यात्रियों को भरपूर साइट सीइंग का पूरा मौका मिलता है। फिर ज्यों-ज्यों शाम के रंग गहराने लगते हैं, वापस ट्रेन के आरामगाह में जाने का वक्त आ जाता है। जाम उठाने का वक्त, जश्न मनाने का वक्त आ जाता है। ट्रेन की बार में उम्दा से उम्दा स्पिरिट्स की बेहतरीन किस्में हैं। यहाँ का खाना भी कोई कम लजीज नहीं।
सर्विस इतने आला दर्जे की है कि किसी 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट और द रॉयल ओरिएंट की डाइनिंग कार में फर्क मालूम करना मुश्किल है। रात ढलते ढलते यात्री अपने अपने लग्जूरियस कैबिन्स की राह लेने लगते हैं। यात्रा की आइटिनरी ही इस तरह से प्लान की गई है कि ज्यादातर सफर रात में तय होता है और दिन भर यात्री साइट सीइंग के लिए फ्री रहते हैं। और सुबह का सूरज गुजरात में निकलता है। भारत की पश्चिमी सीमा के लोकपाल गुजरात की इस भूमि पर जब ट्रेन रुकती है तो गुजरात के खास रंगों और छटाओं से आंखें चकित हुए बिना नहीं रह पाती। पारंपरिक संगीत और गले में फूल मालाएं डालकर किया गया सस्नेह स्वागत माहौल की मिठास को और बढ़ा जाता है। फिर कदम बढ़ते हैं गुजरात के शोभा स्थानों की ओर, जिनमें पहला पड़ाव है पालिताना में बारीक नक्काशी वाले 863 जैन मंदिर। यहां पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन धार्मिक कारणों से ऊपर टेलीविजन कैमरास ले जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सफर के चौथे दिन वरावल पहुंचकर सोमनाथ मंदिर जाया जा सकता है। अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ का मंदिर महादेव शिव के 12 सबसे पावन तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर की समृद्धि और दौलत हर आने वाली इन्वेडिंग आर्मी के लिए खुला निमंत्रण थी। कितनी ही बार ये टूटा और टूटकर फिर बना। आखिरी बार 1950 में इसे सरदार पटेल के अनुरोध पर रिस्टोर किया गया था। लेकिन द रॉयल ओरिएंट की सारी यात्रा सिर्फ हिस्ट्री और कल्चर के बारे में नहीं है। ये कारवां बाकी का दिन सोमनाथ से 45 किलोमीटर दूर अहमदपुर मांडवी के समुद्र बीच रिजॉर्ट पर बिताता है। अरेबियन सी की थिरकती लहरें और फोमिंग वाटर्स यात्रियों का मन लुभा लेते हैं। वरावल शहर का कोष अभी खाली नहीं हुआ। आधे घंटे का बस का सफर यात्री को अचानक पोर्टुगीज कल्चर के बीच पहुंचा देता है। इस उनीदे से शहर का नाम है दीव, और दीव की रखवाली कर रहा समंदर के बीचों बीच फोर्टियम डे मार का किला। इस कठोर और आडंबर रहित किले की सिवियर स्पार्टन आकृति राजस्थान और बाकी भारत के किलों से बिल्कुल अलग है, लेकिन दीव की रखवाली करने में ये किसी से कम नहीं। ट्रेन यहां से अहमदाबाद रवाना होती है, जो कि गुजरात का बिजनेस कैपिटल है। यहां से जयपुर होते हुए ट्रेन दिल्ली वापस लौटती है। द रॉयल ओरिएंट शाही जीवन शैली की एक यादगार, एक यात्रा में सदियों का सफर तय करने वाली एक टाइम मशीन। चाहे कुछ भी हो, द रॉयल ओरिएंट की यात्रा एक बार के लिए वक्त के आईने पर पड़ी धूल पोंछकर यात्री को शाही हिंदुस्तान की विलासी छवि फिर से साफ दिखा देती है।